बीजेपी में जा सकती है या धनंजय सिंह यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं एक चढ़ाव ये होना तय है, ये चलता रहता है, तो आगे के लिए संकेत है कि वो शायद कुछ सोची समझी रणनीति भी मानी जा सकती है। क्या वाकई में धनंजय सिंह को कोई प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आया या फिर धनंजय सिंह। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 और 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के मतदान कल होने वाले हैं। अब ऐसे में खबर सामने आती है उत्तर प्रदेश से। दरअसल जौनपुर सीट से जब से धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट कटा है, तब से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, धनंजय सिंह जो थे वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। हालांकि श्रीकला रेड्डी जब जो धनंजय सिंह जेल में थे, उस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी पर काफी सारे कटाक्ष करती नजर आई थी। लेकिन अब जब से बसपा ने उनका टिकट काटा है, तब से चर्चा तेज है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। मैं आपको बता दूं, राजा भैया जो हैं, उनकी भी मुलाकात अमित शाह से होती है कुछ दिन पहले जाकर बेंगलोर में। और देखिए, राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से और कोई बड़ा सियासी बुगुल ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब राजा भैया और जो धनंजय सिंह है, दोनों की दोस्ती देखिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, सूत्र आ रहे हैं कि राजा भैया जल्द जो है धनंजय सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी करा सकते हैं और उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी सीट से टिकट दे सकती है, या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कुछ बड़ा खेल करती नजर आ सकती है। कुछ सवाल होंगे। न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद है अक्षय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूँगा कि जिस तरह से बसपा ने देखिए उनकी पत्नी का टिकट काटा, थोड़े से नाराज नजर आए, काफ़ी सारी बातें मीडिया से करते नजर आए। अब क्या दिख रहा है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद है? देखिए, जो बसपा ने टिकट काटा या उन्होंने मना किया, ये कुछ साफ नहीं है। बसपा ने यहाँ या कहें कि बीएसपी की तरफ से एक स्टेटमेंट यहाँ जारी किया गया था कि श्रीकला रेड्डी ने खुद ही जौनपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन धनंजय सिंह कहते नजर आए कि बसपा ने टिकट काटा, मेरी पत्नी श्रीकला ने ऐसा कुछ भी यहाँ पर बयान नहीं दिया। अब जब चर्चा इस बात की आ चली है कि धनंजय सिंह भाजपा का समर्थन कर सकते हैं, देखिए कुछ अभी स्थिति साफ नहीं है। यहाँ पर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। ये भी है कि जो पत्नी है उनकी श्रीकला रेड्डी, वो बीजेपी में जा सकती है या धनंजय सिंह यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं एक बीच में पुल का काम किया है राजा भैया ने कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका इसमें अदा की है धनंजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक यहाँ सामंजस्य बैठाने में। अब अगर धनंजय सिंह निश्चित तौर पर यहाँ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, तो देखिए चुनाव लड़ने की तो अब यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आती। क्योंकि अगर आप जौनपुर पर गौर करेंगे तो 25 मई को जौनपुर में चुनाव है और 25 मई को जौनपुर में जो चुनाव है उसके लिए बीती 6 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। तो जौनपुर से तो अब चुनाव लड़ने का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि भविष्य के गर्भ में यहाँ कुछ छिपा के रखा हो भारतीय जनता पार्टी ने धनंजय सिंह को लेकर के कि वो अगर हमारा रुख करते हैं, हमारी ओर आते हैं, तो 2027 के चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, वहां पूर्वांचल में बेहतर मजबूती बीजेपी को दे पाएंगे या और भी कुछ यहाँ पर बेहतर कर पाएंगे। जी, वाकई में कुछ बेहतर कर पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी शांत नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं, बसपा ने देखिए टिकट दिया था श्रीकला रेड्डी के लिए, उसके बाद अचानक से उनका टिकट काट दिया और उस सीट से दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया। धनंजय सिंह थोड़े से नाराज तो नजर आए, लेकिन उस दौरान उन्होंने बसपा पर देखिए काफ़ी ज़्यादा वो टूट पड़े गुस्से से और कहीं ना कहीं इशारों में जनता से ये भी कहते नजर आए कि दूसरी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं और इस सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को क्या कुछ कहते नजर आते हैं धनंजय सिंह। पहली प्रतिक्रिया आपकी टिकट कटने। गलत हुआ, आहत हैं हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत हैं। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला। नहीं, मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रहीं 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवाड़ जी हमको लगता है नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में।
2012 के चुनाव से पहले ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं हैं, तब भी हम लोग उस किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव डर गया था क्या पुलिस के उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोप ऐसे अफवाहें चल रही थी ना, बाई इलेक्शन लड़े थे कि नहीं हम लड़े थे, प्रदेश में कई लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की फर्जी बातें न बोलें। बहुजन समाज पार्टी भी देखा, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, एक दिन दो दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो, तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है आपके पास? अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में लोगों के साथ बैठ के। जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे, तय किया जाएगा, जो उचित होगा वही। झुकाव है किसी पार्टी की तरफ? अभी सब जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी भूमिका तो अदा करेंगे? बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे। बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। तो सुना आपने धनंजय सिंह किस तरह से कहते नजर आते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, विचार चल रहा है, पार्टी के लोगों से बातचीत चल रही है, बैठक होगी, लेकिन उसके बाद कल ये खबर आती है कि धनंजय सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का दामन देके थाम सकते हैं, उनकी पत्नी की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। दूसरा सवाल हम लेना चाहेंगे अपने सहयोगी राकेश से। राकेश, जिस तरह से उनकी पत्नी का टिकट देके बसपा ने काटा, धनंजय सिंह ऐलान करते नजर आए कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और विचार चल रहा है, पार्टियों की जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हमारी बैठक चल रही है। बड़ा नाम देखिए वहां पर है जौनपुर में। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पहले ही समझ गई कि अगर धनंजय सिंह अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को पूरा नुकसान होने वाला है। तो क्या ये जाल इसलिए बिछाया गया है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जौनपुर के अंदर यहाँ पर उनकी जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या कुछ अंदरूनी मामला होता है, क्या कुछ यहाँ पर दांव पेच देखने को मिलता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर श्रीकला रेड्डी का टिकट काट देती है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर जो नज़दीकियाँ हैं, यहाँ पर राजा भैया और धनंजय सिंह के बीच कुछ दिनों में जो नज़दीकियाँ बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं आगे कुछ बड़ा कर गुजर सकता है, क्योंकि अभी तो चुनाव में हर टाइम यहाँ पर 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पर। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है, ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि जिस तरीके से धनंजय सिंह कुछ यहाँ पर बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा था एक्स पे, उन्होंने एक बात साझा की थी कि राजनीति में तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, और ऐसे में यहाँ पर परिवर्तन अगर होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में आप ये भी बात समझ सकते हैं कि उन्होंने सीधा साधा ये बात कह दिया कि अगर परिवर्तन होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और राजनीति में उतार चढ़ाव ये होना तय है, ये चलता रहता है। तो आगे के लिए संकेत है कि वो शायद कुछ बड़ा कर सकते हैं। जी, वाकई में संकेत देते नजर आ रहे हैं कि कुछ बड़ा खेल जो है वो देखिए जौनपुर सीट पर धनंजय जो है कर सकते हैं, और देखिए क्यों ना करें, क्योंकि एक बड़े नेता देखिए वहां कर रहे हैं, पूर्वांचल में बड़ा नाम रहा है धनंजय सिंह और राजा भैया दोनों का। और अगला सवाल मैं अपनी सहयोगी प्रियांशी से लेना चाहूँगा। प्रियांशी, आप जिस तरह से देखा कि राजा भैया जी की मुलाकात होती है जाकर बेंगलोर में अमित शाह जी से, और उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अब धनंजय सिंह वापसी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी पत्नी देखिए मंगलसूत्र वाले सवाल पर पीएम मोदी को घेरती नजर आई। क्या पत्नी को ये सारी चीजें एक्सेप्ट होती नजर आएंगी? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अभी जो खुलासे किए जा रहे हैं, बसपा के ही जो नेता हैं घनश्याम, उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि जौनपुर से जो टिकट दिया गया था श्रीकला रेड्डी को, श्रीकला रेड्डी खुद मना करती हुई नजर आई हैं, और इसके बाद हमने दूसरे नेता को यहाँ पर टिकट दिया है क्योंकि उनके कहने पर टिकट दिया गया। और जिस तरह से हमने देखा कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, उनके जेल से बाहर आने के बाद श्रीकला रेड्डी इस तरह का फैसला लेती हैं, तो एक तरीके से देखा जाए सोची समझी रणनीति भी मानी जा सकती है। क्या वाकई में धनंजय सिंह को कोई प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आया, या फिर धनंजय सिंह अब बीजेपी में खुद भी शामिल होना चाहते हैं? जो बात आपने कही है, राजा भैया और अमित शाह की जो मुलाकात हुई, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जो मुलाकात चली थी बंद कमरे में, उसको लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि
प्रतापगढ़ सीट, जहां से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से विनोद सोनकर एक बार फिर से मैदान में है और दूसरी ही तरफ मायावती ने भी प्रथमेश मिश्रा को उतार रखा है। तो प्रथमेश मिश्रा बीजेपी की जो एक नेता हैं उनके बेटे हैं और यहां से मायावती ने उन्हें आगे कर रखा है। अब ये कहा जा रहा है कि आज जो रविवार को एक रैली होगी प्रतापगढ़ में, जहां पर राजा भैया का साथ बीजेपी को मिलेगा और ऐसे में यहां पर धनंजय सिंह का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राजा भैया के उनके साथ ताल्लुक काफी अच्छे दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा सकती हैं, क्योंकि राजा भैया प्रतापगढ़ सीट से खुद अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन देखा जाता है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार देती है, जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि राजा भैया के साथ मिलकर बीजेपी पूरी तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में धनंजय सिंह अब क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि वह साफ तौर पर सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एक दूसरा फैसला लेने के लिए भगवान हमें शक्ति दे। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में वह क्या फैसला लेते हैं। वाकई में देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा जाल इस सीट पर बिछाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बात बीजेपी को भी पता है कि अगर पूर्वांचल जीतना है तो धनंजय और राजा भैया के बिना जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ तब तक के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।